हेलो स्टूडेंट, कैसा हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट की न्यू नोटिस के बारे में, जो कि बहुत बड़ी ये नोटिस है। आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सभी दुकानों पे एज अ बैठते नहीं हो। और उसमें क्या होती है, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि सिरप के देने से, एक जो सिरप था उसके वजह से कई सारे बच्चों की जान चली गई है। और अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और पूरा फार्मेसी फील्ड एक स्ट्रिक्ट हो चुका है, जो कि अब मेडिकल स्टोर पर सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट ही देंगे दवा, और कोई नहीं देने की अथॉरिटी है। ठीक है, अभी प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है, क्या चीज़ें हैं। प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में आप सभी को ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी फार्मासिस्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। जितने भी फार्मासिस्ट हैं या जितने भी फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, यानी जो डी फार्मेसी में स्टूडेंट हैं या फिर जो बी फार्मेसी हैं या जो भी पास आउट हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस न्यूज़ में क्या कहा गया है, आप सभी ध्यान दीजिए। ठीक है, शुरुआत में देख सकते हैं, आप सभी को सिंपल और आसान भाषा में हम समझाएंगे कि यहाँ पे देखिए कहा गया है कि अभी सिर्फ 1,000 का जुर्माना लग रहा था, इसीलिए यह नियम तोड़ा जा रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि रूल रेगुलेशन ये पहले से ही था कि भैया फार्मासिस्ट जो हैं वही दवा देंगे, और कोई नहीं अथॉरिटी है, किसी को देने की अथॉरिटी नहीं है। यानी आप अगर अपना लाइसेंस लगाते हो किसी मेडिकल स्टोर पे, तो एज अ आपको वहाँ पे होना चाहिए, और आप ही एज अ प्रेजेंट करेंगे, एज अ आप देंगे मेडिसिन किसी भी पेशेंट को। लेकिन हो क्या रहा था, और यहाँ पे रूल ये कर रहा था कि अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहे हो तो भैया आपको 1,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, सो 1,000 तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये और कठिन कर दिया गया है और हार्ड कर दिया गया है पैसे को लेकर। अगर आप वहां पर उपस्थित नहीं हो रहे हो तो भैया अब आपको 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और साथ में भैया यहाँ पे जेल भी होगी, समझे। तो भैया आपको यही कहना का मकसद है मेरा कि आप क्या करिए, अगर आप फार्मासिस्ट हो, अगर अपना लाइसेंस कहीं मेडिकल स्टोर पर लगाए हुए हो, तो आप वहां पे प्लीज प्रेजेंट रहिए, नहीं तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, जेल भी हो जाएगी, और 2 लाख रुपया भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप सभी को, है ना, ध्यान देने वाली बात है कि आप कहीं भी अपना लाइसेंस लगाइए तो सोच समझ कर लगाइए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जांच भी हो रही है ना। और काफी ज्यादा, जब से सिरप वाला मामला चला है ना, तब से जांच पड़ताल बहुत ज्यादा बढ़ गई है स्टूडेंट। ठीक है, 50 से ज्यादा दुकानों पर, है ना, एफडीए की जांच हो रही है। अब सोचिए, आपके भी, अगर आपने जहाँ पर मेडिकल स्टोर पे जहाँ पर लाइसेंस लगाया हुआ होगा, या अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस बंदों के लिए या उस स्टूडेंट के लिए हम बता रहे हैं, अगर आप सभी ऐसे काम कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना लाइसेंस बचा लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए क्या क्या होगा अगर इसी नियम को फॉलो अगर लोग करते हैं, तो क्या क्या होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइसेंस का रेंट वाला जो धंधा चल रहा था वो भैया बंद हो जाएगा। जिससे क्या होगा स्टूडेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। अब लाइसेंस वही लगाएगा जो वहां पे प्रेजेंट होगा। तो नॉर्मल सी बात है ना। ऐसे भी लोग हैं जो कि अपना खुद का मेडिकल स्टोर चला रहे हैं कहीं पे, और अपना लाइसेंस कहीं और लगा कर रखे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा था, अपना तो वो काम कर ही रहा था, दूसरे जगह पर भी वो पैसा कमा रहा था, एक फार्मासी, जिससे जो नए नए फार्मासी जो निकल रहे हैं उन सभी को जॉब मिलना कठिन हो रहा था, और एज अ उनकी वैल्यू भी कम हो रही थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेंट वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। ठीक है, और साथ में जो रॉन्ग दवाइयाँ, जैसे सिरप वाला मामला क्या था, गलत सिरप दे दिया गया था, इसलिए बच्चों की जान चली गई थी। अगर आप फार्मासिस्ट खुद वहाँ पे रहोगे, प्रेजेंट रहोगे, तो भैया आप रॉन्ग मेडिसिन नहीं दोगे, एज अ पेशेंट को समझकर ही आप उसको अपना जो दवा है वो दोगे और यूज होगा, है ना। रॉन्ग मेडिसिन कम यूज होगा, समझे। इसके बाद फार्मासिस्ट की वैल्यू बढ़ेगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप तो सभी जानते भी होंगे, एज अ फार्मासिस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है स्टूडेंट। जिससे क्या हो रहा है, आप अपने लेवल पे, जहां पे आपका स्तर होना चाहिए, वहां पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो। इसलिए स्टूडेंट, आपकी इस नियम की वजह से आपकी फार्मासिस्ट की, आपकी एज अ आइडेंटिटी, आपकी, आप जब फार्मासिस्ट हो उसकी वैल्यू बढ़ेगी स्टूडेंट, 100% बढ़ेगी, आप सभी यकीन मानिए। ठीक है, उसके बाद
आप सभी के लिए एक उपदेश भी है ना कि आप लापरवाही मत करिए, लाइसेंस आपका रद्द हो जाएगा। इसलिए आप सभी अगर ऐसा काम कर रहे होगे, रेंट पे चला रहे होगे, नहीं होता है 50,000 पे 1 साल का रेंट दे दिए, ऐसी गलती आगे से मत करिएगा स्टूडेंट, ठीक है? नहीं तो भुगतना तो आप ही को पड़ेगा, आपका लाइसेंस रद्द होगा, है ना? आपका जो 2 साल 3 साल जो डिप्लोमा इन फार्मेसी किए होगे, जो या फिर बी फार्मा किसी किए होगे, आपका पूरा साल पूरा मेहनत जो आपने पास किया हुआ है ना, मेहनत से सारी की सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोलते हो अच्छी बात है, अगर आप कहीं पर रेंट पे देते हो ना, तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट भी होना पड़ेगा और एज अ डिमांड आप कर सकते हो कि मुझे 15,000 की सैलरी चाहिए, 20,000 की सैलरी चाहिए, ठीक है? इससे वैल्यू भी बढ़ेगी और स्टूडेंट आपकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है? तो आप यकीन मानिए ये करने से, ठीक है? पहले क्या हो रहा था, आपने मैंने जैसा बताया 1,000 का था जुर्माना, इसलिए कोई भी ऐसे कर ले रहा था, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, तो भैया आपको यहाँ पे आप सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, है ना? अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को अपने मित्रगणों में शेयर जरूर कीजिएगा जो कि मेडिकल स्टोर पर रेंट लगाते हैं, है ना? चलिए, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।